नमस्कार। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं एक बेहद खास विषय में, गायत्री मंत्र। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि कैसे माता पिता या गुरु को यज्ञोपवीत संस्कार के बाद अपने बच्चों को इसका अर्थ समझाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गहराई है। ये सामग्री हमें न सिर्फ इस मंत्र के शब्दशः अर्थ बताती है, बल्कि इससे जुड़ी एक उपासना विधि भी है जिसे संध्योपासन कहते हैं। मतलब दिन और रात के मिलने के समय की जाने वाली खास उपासना, उसका भी ब्यौरा देती है। हमारा मकसद है इस ज्ञान के जरूरी पहलुओं को समझना। तो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिल्कुल, और यहाँ ये जानना जरूरी है कि हर शब्द का अपना वजन है, अपना मतलब है। ओम से शुरुआत होती है, जिसे श्रोत, सर्वरक्षक, प्रभु कहते हैं। फिर आती हैं 3 खास ध्वनियां या कह लें शब्द, जिन्हें महाव्याहृतियां कहा गया है। भुवः, भुवः और स्वः। अच्छा, महाव्याहृतियां ये क्या है? इनका क्या मतलब हुआ? हाँ, भुवा का मतलब है जो सारे संसार के जीवन का आधार है, हमें प्राणों से भी प्यारा है और जो खुद से ही है, मतलब स्वयंभू। भुवा का अर्थ है जो सारे दुखों से परे है और जिसके साथ जुड़ने से जीव भी दुखों से छूट जाते हैं। और स्व मतलब जो हर जगह मौजूद है, सब कुछ उसी में समाया हुआ है, सबको धारण करने वाला। ये सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व और चेतना के जो स्तर हैं, उनकी भी बात करते हैं। वाह, मैं तो बहुत गहरा है। तो इन महाव्याहृतियों के बाद मंत्र उस परम सत्ता की तरफ मुड़ता है जिसे सवितुः कहा गया है। एकदम सही। सवितु यानी वो जो जगत को रचने वाला है और हमें हर तरह का ऐश्वर्य, मतलब धन दौलत, सुख समृद्धि देने वाला है। देवस्य मतलब वो देवता, वो परमात्मा जो सारे सुख देता है, जिसे पाने की हम सब इच्छा रखते हैं। उस परमात्मा के वरेण्यम यानी अपनाने लायक, सबसे उत्तम, हाँ, वरेण्यम। भर्गः यानी एकदम शुद्ध, पवित्र करने वाले चेतन ब्रह्म स्वरूप को तद्धीमहे हम धारण करें, अपने अंदर बसाएं। तो ये जो धारण करने वाली बात है, इस ध्यान का असल मकसद क्या हुआ फिर? मकसद मंत्र के आखिरी हिस्से में साफ झलकता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी यह जो सविता देव परमात्मा नः हमारी धियों, बुद्धियों को, प्रचोदयात् बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाए, प्रेरित करे। तो असल मकसद है अपनी बुद्धि को सही दिशा देना, सही प्रेरणा देना। गायत्री मंत्र के इस गहरे अर्थ को समझने के बाद हमारे श्रोता एक पूरी साधना विधि भी बताते हैं, जिसे संध्योपासन या ब्रह्मयज्ञ कहा गया है ना? ये सिर्फ मंत्र जपना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी प्रक्रिया है, तन और मन दोनों के लिए। शुरुआत होती है स्नान से, यानी बाहरी शरीर की सफाई और सेहत के लिए। फिर आता है आचमन। इसमें हथेली में थोड़ा पानी लेकर, मतलब इतना कि गले से नीचे दिल तक पहुंचे, न कम न ज्यादा, हथेली के निचले और बीच के हिस्से से होंठ लगाकर पीना होता है। अच्छा, तो इसका कोई खास फायदा भी बताया है स्रोत ने? हाँ, स्रोत कहते हैं कि इससे गले में जमा कफ और पित्त में कुछ राहत मिलती है। फिर है मार्जन। इसमें बीच की और उसके पास वाली उंगली के सिरों से आंखों वगैरह अंगों पर पानी छिड़कना होता है। कहते हैं इससे सुस्ती दूर होती है, पर साथ में ये भी लिखा है कि अगर सुस्ती ना हो या पानी ना हो तो उसे करने की जरूरत नहीं। अच्छा, यानी इसमें व्यवहारिकता भी है। शारीरिक शुद्धि के बाद क्या होता है? इसके बाद प्रक्रिया मन और आत्मा की ओर जाती है। इसमें शामिल है समंत्रक प्राणायाम, यानी मंत्र के साथ अपनी सांसों को साधना। फिर अगमर्षण, ये बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब बताया गया है कि पाप करने की इच्छा तक मन में न लाना। सोचिए जरा, पाप करने की इच्छा भी नहीं? हाँ। फिर मनसा परिक्रमण, यानी मन से परिक्रमा करना। उपस्थान, यानी ईश्वर के समीप बैठना। और फिर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की विधि सीखने की बात है। ये एक पूरा पैकेज एक तरह से। इसे करने का कोई खास तरीका या वक्त भी बताया गया है? बिल्कुल। स्रोत जोर देते हैं कि इसे एकांत और शांत जगह पर पूरे ध्यान से एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। वक्त के लिए सुबह और शाम का समय सुझाया गया है, क्योंकि ये दिन और रात के मिलने का समय होता है, जिसे संधि वेला कहते हैं। और सलाह दी गई है कि कम से कम 1 घंटा ध्यान जरूर करें, वैसे ही जैसे समाधि में बैठे योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसी पूरी साधना को ब्रह्म यज्ञ भी कहा गया है। तो इस डीप डाइव में हमने गायत्री मंत्र के सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे के गहरे मतलब
और उससे जुड़ी पूरी संध्योपासन की प्रक्रिया को समझा, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। लगता है मुख्य बात सिर्फ मंत्र जानना नहीं, बल्कि उसके अर्थ को आत्मसात करना और उस प्रक्रिया को जीना है। सही कहा। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये महज कोई रस्म नहीं है। इसमें शरीर की सफाई से लेकर मन की एकाग्रता और नैतिक शुद्धि जैसे वो पाप करने की सोचने तक से बचना, अघमर्षण, सब शामिल है। स्रोत दिन के खास वक्त यानी संधि वेलाओं को आत्मचिंतन और उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए निकालने पर जोर देते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह सवाल उठता है, क्या रोजाना इस तरह कुछ तय वक्त खुद के लिए निकालना हमारे दिमागी और रूहानी सुकून पर वाकई कोई गहरा असर डाल सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है सबके लिए।